समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आदमी, वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात है। हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन, हलवा जानलेवा हो गया। और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड ऐसे हिपोक्रेट। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं तो कहती हूँ कमाल कर दिखाया। मोदी, मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को। जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वहाँ ये बंदा काम कर देता है। मतलब आपको पता है, मतलब अच्छा ठीक है यहाँ पे झाड़ू लग सकता है यार, वो लगा के बताएगा, लगा दिया, और लोगों को भी बताएगा कि भाई क्या हो गया। इट्स जस्ट अ थिंग, जस्ट डू इट। सोचोगे बस गए। तो वो बंदा जो है ना, आपको आप देखिए कि जहाँ तक सोच जा सकती है ना, वो उससे भी बियॉन्ड काम कर रहा है। अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है, तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है। तो लिहाजा उसको हक है, वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। और लेकिन हम नहीं करते ना। हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें। मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हैरेस नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज़्यादती। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज सोशल मीडिया के ज़माने में पाकिस्तान की जनता को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ दूसरे देशों में दुर्व्यवहार होता है। उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं। जो भी पाकिस्तानी किसी और देश में जाकर काम करता है उसको गलत बोला जाता है। ऐसा बाहर जाने वाले पाकिस्तानी स्वयं बता रहे हैं। पाकिस्तानियों में एक दो पत्रकार ऐसे हैं जो वास्तविकता दिखाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या अंतर है। भारत आज तेजी से प्रगति कर रहा है तो वहीं पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी भारत के लोगों के प्रति क्या सोचते हैं, और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। देख के करते हैं वो, अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं, उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया। कोई हिंदू मुस्लिम हुई क्या जब से मोदी जी आए हैं? कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ क्या? वो उनके भड़काए हुए जो लोग हैं वही उल्टी सीधी बातें करके वो झगड़े पकड़े कर लेते हैं या मॉब लिंचिंग हो जाती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मैं पक्का वाला मुस्लिम हूँ, जो शायद तुम्हें ना मिले कहीं देखने को भी। पक्के वाले हो? पक्का वाला मुस्लिम, नॉट मुसलमान, नॉट हनफी शाफी मालकी हमली, ना कोई सुन्नी टुन्नी पुन्नी, कुछ नहीं, मुस्लिम। और मोदी को कह रहे हो कि बनेगा? तो मोदी तो अल्लाह का बंदा है, वो कोई किसी और का बंदा है क्या? भगवान, अल्लाह भगवान दो हैं क्या? एक ही तो है। एक ही हमारे माता पिता हैं, एक ही माता पिता की संतान है। हम सगे बहन भाई हैं, सौतेले नहीं हैं। हिंदू मुसलमान बाद में हैं हम। जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। वो अपना आप दूसरों पर निछावर करने के लिए आते हैं ताकि वो अपनी मेहनत को दूसरों पर लुटाएं और अपनी मेहनत करके मुल्क को ऊंचा बनाएं। मैं ना सऊदीया गया था, मुझे इंडिया मिला। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमत इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। तो मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था, मैं बैठ के डिबेट हुई उसके साथ। अच्छा। 1 घंटा बैठा। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। देखिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप
अडॉप्ट कर रहा है उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाइफ सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से इतना ज्यादा आगे निकल गया है। उनकी मेहनत है ना, वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, मेहनत ही नहीं की इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर हमने अपने मुल्क के लिए एफर्ट्स की होती, हमारे सियासतदान ने कुछ किया होता, तो अभी हम खड़े हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहे होते, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात कर रहे होते। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, इनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जाके लोगों को डायस्पोरा पूरी दुनिया में सर उसका एक मकाम। बिल्कुल आप देखें, आप सिलिकॉन वैली देख लें इंडिया की, एंड बाकी चीज़ देख लें। तो आज तक औरतों को ये मर्द सड़कों पे, गलियों पे, शॉपिंग मॉल में लताड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि शायद इनके घरों में भी माँ बहनें मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये कितना शेमफुल एक्ट है जो इस वक्त लाहौर के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं वैसे ही इंसान हूँ, जैसे उसमें जान है मुझ में भी जान है। तो ये तशद्दुद का सामना हम कर करके ख़त्म हो चुके हैं। हमारी बेटियाँ मासूम सिस्कियाँ ले लेके मर जाती हैं, कोई ना कोई वो खुदकुशी कर जाती हैं तंगा आके। मर्द है वो ज्यादती वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह, ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए हैं अपना एहतजाज लेके। जब पाकिस्तान में औरतें बन सवर के मार्केट जाती है, बाजार जाती है, तो एक जुमला बड़ा सुनने को मिलता है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े सोने लग रहे हो। हालांकि ये जुमले बेशक इस्लामी हो, लेकिन औरतों को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ ना, तो मेरा भी यही नैरेटिव है बिल्कुल भी। तो ये जो चीज़ें हैं औरतों को तकलीफ देती हैं, लेकिन मर्द आखिर इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये जो हम जिस भी मायने में तारीफ करते हैं, औरतें इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हैं। जैसे यहाँ पे एक नारा लगा, जितनी सड़कें तुम्हारी हैं उतनी सड़कें हमारी हैं। तो 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, आज भी हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपने राइट्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। वो उनके भड़काए हुए जो लोग हैं वही उल्टी सीधी बातें करके वो झगड़े पकड़े कर लेते हैं या मॉब लिंचिंग हो जाती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मैं पक्का वाला मुस्लिम हूँ, जो शायद तुम्हें ना मिले कहीं देखने को भी। पक्के वाले हो? पक्का वाला मुस्लिम, नॉट मुसलमान, नॉट हनफी शाफी मालकी हमली, ना कोई सुन्नी टुन्नी पुन्नी, कुछ नहीं। मुस्लिम, अल्लाह का बंदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, कुरान हदीस का मानने वाला फ़कत। और मोदी को कह रहे हो कि बनेगा? तो मोदी तो अल्लाह का बंदा है, वो कोई किसी और का बंदा है क्या? भगवान, अल्लाह भगवान दो हैं क्या? एक ही तो है। एक ही हमारे माता पिता हैं, एक ही माता पिता की संतान है। हम सगे बहन भाई हैं, सौतेले नहीं हैं। हिंदू मुसलमान बाद में हैं हम। ये सब लोगों ने इसे कांग्रेस के बोझ में बीजेंगे। कांग्रेस तो यही कहती है कि जो हमने सब बकवास है, हम तो यहीं जी रहे हैं। इसकी सबसे इतनी मतलब दिक्कत क्यों है? आप गुस्सा क्यों रहे? मैं कांग्रेस ही था, मैं कांग्रेस था, मेरे बाप दादा कांग्रेस ही थे बाई बर्थ। बताओ क्या कहोगे अब? फिर क्या दिक्कत आई? मोदी ने कोई पैसे नहीं दे दिए, ना उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। ये अब पैसे ना दिए तो मैं इसलिए बुराई कर रहा हूँ। मैंने फेस किया ना उस चीज़ों को। आपने फर्क महसूस किया? बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो लोग भारत को जानते हैं और उनका कोई भी रिश्तेदार भारत में रहता है तो उनको पता चलता है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की स्थिति क्या है। अधिकतर पाकिस्तानियों को तो यही लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार होता है। लेकिन अब जब पाकिस्तान में रहने वाले कुछ पत्रकार वास्तविकता बताने का प्रयास करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि वह भारत को क्या समझते थे और वास्तव में भारत क्या है। भारत हमेशा से ही एकता में विश्वास करता है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की नीति को अपनाता है और वही
पाकिस्तान, जहां पर अल्पसंख्यकों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और वहां की महिलाओं को भी केवल सामान की दृष्टि से देखा जाता है, उनके अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। अब इन पाकिस्तानी लोगों को और पाकिस्तान की महिलाओं को अब क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।